आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पीएम मोदी से मुलाकात कर मांगा वक्त। कोरोना काल में मदद के अलावा कई मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए विशेष मुहिम, जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नई मुहिम का किया ऐलान। कहा अगले 4 हफ्ते में दिल्ली के 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाना मकसद। दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के 57 लाख लोग हैं। 27 लाख लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। हर हफ्ते दिल्ली के 70 वार्ड में चलेगा अभियान। आज बूथ लेवल ऑफिसर को दी जा रही है ट्रेनिंग। दिल्ली में फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोवैक्सीन की पहली डोज। डीडीएमए ने सिर्फ दूसरी डोज को लगाने के लिए कहा है। 49 दिन बाद खुले दिल्ली के बाजार। ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में दुकानों पर ऑड इवन के नंबर लिखे गए। इन नंबरों के आधार पर ही खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में अनलॉक लागू होते ही आईटीओ पर लगा लंबा जाम। सुबह दफ्तर आने जाने के दौरान गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के आनंद विहार पर भी दिखा भारी ट्रैफिक। पहले के दिनों की तरह ही नजर आया ट्रैफिक। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी ट्रैफिक का दिखा बहुत ज्यादा असर। पुलिस ने लोगों को एहतियात बरतकर यात्रा करने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दी चेतावनी। कहा मास्क नहीं पहनने वालों को देना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली के सदर बाजार में ऑड इवन को लेकर दुकानदारों में कंफ्यूजन। ऑड इवन की जगह अगल बगल में खुली दुकानें। दिल्ली के चांदनी चौक में ऑड इवन के आधार पर खुले बाजार। दुकानदारों ने नियमों का पालन किया। सैनिटाइजेशन के बाद खुला दिल्ली का गांधीनगर मार्केट। मास्क लगाए बिना आए ग्राहकों को सामान नहीं देने का फैसला। दिल्ली में फिर दौड़ने लगी मेट्रो। 50% कैपेसिटी के साथ हुई सेवा की शुरुआत। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लगी लंबी कतार। एक ट्रेन में 50% यात्रियों के सफर करने के कारण ही बाहर रोका जा रहा है। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मेन रोड तक पहुंची लोगों की लंबी कतार। यात्रियों को आधे घंटे तक करना पड़ा अपनी बारी का इंतजार। दिल्ली मेट्रो में किसी यात्री को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं। 50% सीट पर ही बैठे नजर आए यात्री। दिल्ली में बाजार के साथ मॉल भी खुले। प्रोटोकॉल के पालन के बाद ही लोगों को मिल रही है एंट्री। दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल गांव में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने लोगों से सुविधा का फायदा उठाने को कहा। दिल्ली अनलॉक के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के लौटना शुरू। रोजगार की उम्मीद में वापस आ रहे हैं सैकड़ों मजदूर। यूपी में दूसरी लहर में पहली बार 1000 से कम केसेस आए। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 15,600। यूपी के किसी जिले में 100 से ज्यादा केस नहीं। 45 जिलों में एक अंक में मिले मरीज। 2 जिलों में नहीं आया कोई भी केस। नोएडा में आज से खुले मार्केट। शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। नोएडा में रेस्टोरेंट भी खुले। नोएडा में पुलिस पूरी तरह से सतर्क। माइक पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क लगाने के लिए अपील करती नजर आई। यूपी में 4 और जिले हुए अनलॉक। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में खुली दुकानें। राज्य में अब 75 में से 71 जिलों से कोरोना कर्फ्यू। आगरा में लॉकडाउन हटने के बाद आज से बाजार चालू। ट्रांस यमुना मार्केट में दिखी चहल पहल। यूपी में महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू। 75 जिलों में बनाए गए महिला स्पेशल 2 बूथ। मुंबई में करीब 2 महीने बाद खुले बाजार। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को लेवल 3 में रखा। शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मुंबई में बेस्ट बसों की सेवा शुरू। बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़। बस में जितनी सीट उतने ही मुसाफिर कर पाएंगे सफर। मुंबई में अंधेरी बस स्टैंड पर भी यात्रियों की भारी भीड़। लोगों को कई घंटे तक करना पड़ा इंतजार। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की मूवमेंट धीमी रही। मुंबई में लोकल चलाने पर 1 सप्ताह बाद होगा फैसला। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। अनलॉकिंग के साथ ही मुंबई के समंदर के किनारे हुए गुलजार जुहू बीच पर मॉर्निंग वॉक करने निकले काफी मुंबईकर। मुंबई में मॉल्स और थिएटर अभी बंद रहेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। पुणे में खुले जिम और सैलून। अनलॉक के साथ बस सेवा भी शुरू। नागपुर में अनलॉक के तहत शाम 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा भी 5 बजे तक खुलेंगे। पुणे में खुल गए जिम। अनलॉक में सैलून को भी खोल दिया गया है। गुजरात में आज से कोविड पाबंदियों में ढील। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को 100% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत। जम्मू में अनलॉक के साथ बड़े स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान। जम्मू नगर निगम ने शुरू की ड्राइव। कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। डॉक्सी, जिंक समेत कई दवाएं बंद करने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीटी स्कैन समेत कई टेस्ट बंद करने के लिए कहा। गैर जरूरी टेस्ट से बचने की सलाह। दिल्ली एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का आज से ट्रायल से पहले की गई स्क्रीनिंग। 525 बच्चों को लगेगा टीका। कोवैक्सीन से ज्यादा एंटीबॉडी बनती है कोविशील्ड के मुकाबले। कोवैट की स्टडी में दावा। 552 हेल्थ केयर वर्कर्स पर किया गया है स्टडी। देश में एक दिन में सामने आए करीब 1 लाख नए केस। एक दिन में 2427 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के हालात पर की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक। कहा देश में कोरोना के 14,01,000 एक्टिव केस हैं। हर्षवर्धन ने बताया 12 मई से कोरोना के नए केस में कमी। 14 मई से नए मामलों के मुकाबले रिकवरी रेट ज्यादा।
हरियाणा कैबिनेट माल्टा की कंपनी के 6 करोड़ स्पुतनिक वी वैक्सीन देने के ऑफर पर करेगी विचार, हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख पार, पिछले 24 घंटे में 233 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए केस मिले, मुंबई में 794 लोग मिले पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मरीज आए सामने, 34 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशारिफ का बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार की धमकियों की वजह से विदेश भागे सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पुनावाला। गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सूरत के फार्म हाउस में छिपा पुलिस का छापा, 6 लोग गिरफ्तार। राजस्थान सरकार ने ग्रेटर जयपुर नगर निगम की मेयर और 3 पार्षदों को सस्पेंड किया, नगर निगम कमिश्नर से बदसलूकी के बाद हुई कार्रवाई। हरियाणा के टोहाना में किसान नेता राकेश टिकैत का धरना खत्म, देर रात 2 किसान नेताओं की रिहाई के बाद फैसला लिया। राकेश टिकैत ने कहा, अब किसान नेता आज टोहाना पुलिस थाने का नहीं करेंगे घेराव, एक और किसान की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ने से असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में घुसा पानी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।